हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं VP गुप्ता आप सभी का अपने YouTube फैमिली मैथ्स गढ़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फटाफट रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपके एग्जाम में आते हैं उस टाइप से क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रैक्टिस करने वाला हूं, और आप लोग नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिए, ताकि इस प्रैक्टिस में, इस रिवीजन में जहां पर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि वह आपको जो एग्जाम के समय रिवीजन करने में सहूलियत होगी। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि ये सेशन शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तब जाके आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। इस सेशन से आपको जो है सीखने को ही मिलेगा, इसके लिए आप लोगों को शुरू से लेके अंत तक देखना है, और इस सेशन को लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों तक मतलब पहुंचा देना है। जितने अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, उतने ज्यादा ऑडियंस हमारे साथ आएंगे, ताकि एक अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए मैं अच्छे अच्छे क्लासेस मैं जैसे लेकर आऊंगा, है ना। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल मैथ्स गढ़ ऑफिशियल है, उसको ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए आज के सेशन के स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही बोला था नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिएगा। इसी के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज का क्लास का पहला सवाल ये रहे आपके सामने स्क्रीन पे। ये सवाल है, इसको पढ़िए, आपके सामने क्या है और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये सवाल यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा और मेरे सामने नजर आ रहा है, क्योंकि सामने स्क्रीन है, वहां पर जो है सवाल हमें जैसे नजर आते हैं और आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा सवाल। तो इस सवाल को पढ़िए और इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा। जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर यह कहा है कि x और y एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। x है और y है, कौन कौन है भाई? एक x है, दूसरा y है। किसी कार्य को x जो है सो 9 दिन में कंप्लीट करता है और y जो है सो 36 दिन में कंप्लीट करता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल कार्य कितना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम होगा आपका 36। अगर मैं इन दोनों का तो इफिशियंसी की बात करूं तो इफिशियंसी क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा रेशियो, या आप ये कर सकते हो कि 36 में 9 से भाग लगाओगे तो आएगा आपका 4, 36 में 1 से भाग 36 में अगर 36 से भाग लगाओ तो एक आएगा। अब यहां पर ये क्या कर रहा है कि x कार्य करना शुरू करता है, यानी कार्य किस करवा रहे हो, x से कार्य करवा रहे हो, यानी शुरू किस करवा रहे हो, कार्य x से। उसके बाद कह रहा है कि और वे बारी बारी से एक करके एक दिन कार्य करते हैं तो संपूर्ण, यानी अल्टरनेटिवली कार्य हो रहा है। पहला दिन कौन कार्य करेगा, x, दूसरा दिन कौन कार्य करेगा, y, तीसरा दिन कौन कार्य करेगा, x, चौथा दिन y। तो अगर आप देख रहे हैं प्रत्येक 2 दिन में x और y कार्य कर रहा है, प्रत्येक 2 दिन में x और y कार्य कर रहा है। तो अगर मैं आपसे बोले कि क्या, यानी x कितना यूनिट, 4 यूनिट, y 1 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट कार्य हो जाएगा। यानी 5 यूनिट कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो आप देखोगे सर 2 दिन में। क्यों? क्योंकि पहला दिन x करेगा, दूसरा दिन y कार्य करेगा। लेकिन हमको कितना कार्य चाहिए, 36। तब मुझे बताइए, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां भी 7 से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 7 5 35, यानी कि 35 यूनिट कार्य कंप्लीट हो गए। अब यह 35 यूनिट कार्य को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, तो आप कहोगे सर लगेगा 14 दिन। अब आपके सामने यहां पर यह आ गया कि कार्य तो 36 यूनिट है, अब कार्य कौन करेगा, तो आप बोलोगे अब कार्य वही करेगा जिसने शुरू किया था। तो शुरू किसने किया था, आपका x से कितना यूनिट कार्य करवाना, 1 यूनिट। 1 यूनिट को कार्य करने में कितना समय जो लगेगा, तो आप बोलोगे सर 1/4 दिन का समय लगेगा।
तो इसका टोटल समय कितना हो गया 14 सही 1/4 दिन में ये कार्य आपका क्या होगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 14 सही 1/4 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। इसका राइट आंसर बनेगा डी। चलिए बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी, किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े। चलिए ये रहे आपके सामने बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है, इलेक्शन वाले क्वेश्चन है। इसको आप लोगों को सॉल्व करके बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। पहले आपको करना क्या है ना, इसको ध्यान से पढ़ना है। पहले आपको इस सवाल को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको सोचना है और ये भी साथ में साथ देखना है इसमें कौन सा अप्रोच आपको जैसे मतलब लगाना है। ये तीन चीज आपको हमें एक साथ करनी है, तब आपको बात बनेगी। चलिए इस सवाल को पहले ध्यान से पढ़िए, सवाल में क्या कहा है इसको समझिए, फिर साथ ही साथ अप्रोच ढूंढिए कौन सा अप्रोच आप इस सवाल में लगाओगे। तो मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं। चलिए अब यहां पर कह रहा है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। अब कह रहा है उसमें से 500 वोट अवैध हो गए। अब इसमें से कह रहा है कि 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। तो ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए में से अगर ए के वोट में से बी के वोट घटाओगे तो कितना जो है निकल के आएगा 200 निकल के आ गया। यानी ए ने बी को 200 वोट से हराया, इसका मतलब ए को बी से 200 ज्यादा वोट मिला। यही आपके लास्ट में। और यहां पर कह रहा है कि यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ए के पक्ष में अपना वोट डाला, यानी ए के पक्ष में 43, यानी मतदाता सूची में जितने व्यक्ति हैं, मतदाता सूची में यानी कि उसमें जितने व्यक्ति है उसका 43% ए को मिला, तो रेस्ट किसको मिलेगा, रेस्ट बच गया सो बी को मिलेगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ये देखना है कि मतदाता सूची में कितने व्यक्ति, उसके बाद पूछ रहा डाले गए वोटों की संख्या क्या है। अगर यहाँ पर देखिए मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्ति है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि मतदाता सूची में टोटल 100 यूनिट व्यक्ति है। कितना है 100 यूनिट। मतदाता सूची में हमने सपोज किया कि 100 यूनिट है। अब इसमें से कहा है कि भाई 2% जो है इसमें भाग नहीं जैसे लिया, तो भाग लेने वाले कितने हो गए, इसमें से 2% घट जाएंगे यानी कि 98 यूनिट। यानी 98 यूनिट वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट डाले। यानी अगर मैं आपसे बात करूं कि 98 यूनिट क्या है, तो 98 यूनिट आपके डाले गए वोट है, यानी पोल्ड वोट है। यानी कौन सा है भाई, डाले गए वोट आपका 98 यूनिट हो गया। अब इसमें से कह रहा है कि 500 वोट अवैध हो गए। अगर इसमें से 500 वोट अवैध हो गए तो वैलिड कितने, वैध कितने हुए, तो आपको 98 यूनिट में से अगर 500 वोट को घटा दोगे तो ये हो जाएगा आपका वैलिड वोट, क्योंकि इनवैलिड कितना है आपका 500 वोट इनवैलिड है। तो अगर 98 यूनिट में से 500 घटा दोगे तो कितना आएगा वैलिड वोट। अब यहीं से जीत हार का फैसला होगा। तो यहां से मुझे जीत हार का फैसला हो रहा है, तो यहां से ए है और एक बी है। अब कह रहा है कि ए को मतदाता सूची में जितने हैं उसका 43%, तो मतदाता सूची में कितने हैं भाई 100 यूनिट है, 100 यूनिट का 43% क्या बनेगा 43 यूनिट बनेगा। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी। तो मुझे बताइए अगर इसका 43% इसको मिला तो बी को कितना
मिलेगा। तो अगर इसको 43% मिल गया तो इसको कितना मिलेगा, तो टोटल वैलिड वोट में से ये घटा देंगे, क्योंकि जीत हार का फैसला कहां से होगा, वैलिड वोट से होगा। तो अगर मैं वैलिड वोट में से अगर ये घटाता हूं, अगर इसमें से इसको ये घटाता हूं तो कितना आ जाएगा, 98 में से अगर 43 घटाते हैं तो ये आपका आ जाएगा 55 यूनिट। कितना हो जाएगा, 55 यूनिट, और उसके बाद -500, यानी 55 यूनिट -500 किसको मिला, बी को मिला। तो ए को कितना मिला, 43 यूनिट। यहां पर ये कह रहा है कि a माइनस बी 200 है, अगर इसमें से इसको घटाओगे तो कितना रिजल्ट आनी चाहिए भाई, 200 आनी चाहिए। किसी को डाउट, यहां तक बात समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया। अब अगर मैं आपसे बात करूं क्या कि अगर 43 में से अगर 55 घटाओगे तो कितना आ रहा है भाई, -12 यूनिट। कितना आएगा भाई, -12 यूनिट आएगा। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा, -12 यूनिट, बिल्कुल आएगा। अब देखो माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, +500 बराबर कितना होगा आपका 200। अब देखिए 500 उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना, 12 यूनिट, मतलब जब -12 यूनिट, ये 500 उधर आ जाएगा तो -300, ये माइनस से माइनस कट गया और ये 12 से कटेगा, कितना हो जाएगा 25। यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया भाई, 1 यूनिट का मान हो गया 25 वोट। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 25 हो गया। अब आपसे पूछा है डाले गए कुल वोटों की संख्या, तो डाले गए वोट कितना है भाई, 98 यूनिट है। ये 100 यूनिट टोटल वोट है। तो आपसे पूछ रहा है डाले गए वोटों की संख्या, यानी कि कितने वोट डाले गए। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा, 98 यूनिट। डाले गए वोट कितना है भाई, 98 यूनिट। अब आपको 98 को 25 से मल्टीप्लाई कर दे, बात खत्म। कितना होगा, अगर ये 100 होता तो 2500, 2 है कम तो 50 कम, यानी कितना आएगा 2450 आपका क्या होगा, टोटल डाले गए वोट होगा। टोटल यहाँ पे डाले गए वोट कितना होगा, 2450, जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में आपका राइट आंसर है। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। कितने अच्छे तरीके से हो गए सवाल ये सॉल्व। आपको करना क्या है, इसमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और फिर इसका आंसर आपको निकालते जाना है। चलिए मैं आगे बढ़ूं यहाँ पे, आइए अगला सवाल। इस सवाल को आप मुझे सॉल्व करके बताइए क्या इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस सवाल में क्या कहा, पहले आप लोग इसको पढ़िए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर आप लोगों को बताएंगे, तब जाके आंसर आप लोगों को निकलेगा। क्या कह रहा है, 4 महिलाएं या 6 आदमी एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकता है। यानी अगर मैं आपसे बात करूं कि 4 महिलाएं जितने दिन में कार्य करता है उतने ही दिन में 6 आदमी उस कार्य को कंप्लीट करता है। हो गया। तो अगर मैं यहां से बोलूं 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो अगर आदमी और महिलाओं का जो अगर क्षमता की बात करूं तो आदमी का 2 हो जाएगा, महिलाओं का हो जाएगा 3। अगर मैं यहां से बोलूं कि बताओ भाई टोटल वर्क क्या होगा, तो टोटल वर्क के लिए आपको करना क्या होता है, जिसका एफिशिएंसी उसी का टाइम। यानी टोटल वर्क के लिए होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, और यह जो आया M/W, ये इनकी क्षमता आया, ये इसकी एफिशिएंसी का रेशियो आया। तो मुझे बताइए क्या दे रखा है, किसका समय दे रखा है। यहां पर ये कह रहा है कि एक आदमी इसे 60 दिन में पूरा कर सकता है। अगर एक आदमी इसे 60 दिन में पूरा कर सकता है तो एक आदमी की क्षमता कितनी है, 2। तो अगर एक आदमी की क्षमता है 2, समय ले रहा है 60, तो इसका टोटल वर्क कितना हो गया भाई, यानी 120 यूनिट इसका टोटल वर्क हो गया। कितना हो गया, 120 यूनिट इसका टोटल वर्क हो गया। अब यहां पर कह रहा है कि प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिला, यानी 5 महिलाएं
मिलकर एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना कार्य करवाना है 120। किससे करवाना है? 5 महिलाएं से। एक महिलाओं की मतलब जो है एक महिला की क्षमता है 3, तो 5 महिला की कितना हो जाएगा इंटू 5, तो हो जाएगा 5 या 15 से कटेगा 8, यानी उसको 8 दिन में क्या करेगा कंप्लीट कर देगा, अगर 5 महिला एक साथ कार्य करेगी तो। बस हो गया। कितना होगा? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर होगा। इस सवाल का राइट आंसर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए, बात समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, इसका आंसर बताओ। आपसे क्या पूछा है इसमें? मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछा है कि आपसे पूछा है 7 और 112 का मध्यानुपाती क्या है। भाई गर्मी कितनी जो है लग रही है, आप लोग तो आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन हम इतनी गर्मी में बंद कमरे में आपके लिए क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाए, ताकि ये जो मेहनत कर रहे हैं इसका कुछ ना कुछ रिवार्ड आप लोग दो। लाइक करो ज्यादा से ज्यादा। चलिए, तो इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें कह रहा है कि 7 और 112 का मध्यानुपाती। अगर मैं आपसे बात करूं कि मीन प्रोपोर्शन की, मीन प्रोपोर्शन भाई होता क्या है? तो अगर संख्या ए है और बी है, पहली संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, तो मीन प्रोपोर्शन ए इंटू बी और उसके ऊपर आपको रूट चढ़ा देना, तो बात खत्म है। आपके सामने 7 है और 112 है, इसका मीन प्रोपोर्शन MP, यानी अगर मैं बोलूं तो मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा? √7 इंटू और 112 को आप लिखो क्या 7 इंटू 16, यानी 16 इंटू 7 112। अब इसका वर्गमूल यानी 2 गो 7 है तो 1 बाहर आ जाएगा, 16 का वर्गमूल होगा 4, कितना बनेगा 7 चौक 28। इसका राइट आंसर कितना होगा? राइट आंसर 28। ऑप्शन जो है नंबर इसका सी क्या बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ। बहुत, अरे यार ये भी मस्त सवाल है। इस सवाल का आंसर आप लोगों को बताने हैं, ज्योमेट्री का है। अगर इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट पता होगा, रूल पता होगा, तो इस सवाल का आंसर आप जल्दी निकाल पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या कहा है पहले देख लीजिए। पहले इसमें कहा है कि मान लीजिए ABC और PQR दो ऐसे सर्वांगसम त्रिभुज है। पहले ABC और PQR त्रिभुज बनाते हैं। ये रहा ABC, इसका नाम है ABC, और उसके बाद यहां पर है ये एक दूसरा त्रिभुज है, इसका जो है नाम है PQR। ये दोनों क्या है भाई? तो ये दोनों सर्वांगसम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी दोनों सर्वांगसम है, यानी इसमें मतलब दोनों सर्वांगसम का मतलब दोनों एक ही जैसा त्रिभुज है। अब इसमें कह रहा है कि कोण A बराबर कोण P 90 डिग्री। अरे यार हमको राइट एंगल बनाना था, इसको हमें राइट एंगल बनाना था। चलिए इस प्रकार से मुझे त्रिभुज बनाने हैं, राइट एंगल है, दोनों के दोनों भाई सर्वांगसम है, साथ ही साथ राइट एंगल है। अब यहां पर ये कह रहा है कोण A बराबर कोण P, यानी ये है, यानी ये कोण और उसके बाद ये कोण यानी P, दोनों क्या 90 डिग्री है। ये कोण आपका 90 है और यहाँ पर जो है सो इस त्रिभुज में कोण P आपका जो है सो 90 डिग्री है। समझ गया? अब इसका जो है सो नाम रख दो, इसका नाम B रख दो, यहाँ पर C, अगर ये P है तो इसका नाम रख दो Q और इसका नाम रख दो R। बात खत्म हो गया। चलिए अब यहाँ पर ये कह रहा है कि BC 13। अब देखिएगा ये रहा आपका BC यानी 13, यानी इसका हाइपोटेनस अगर 13 है तो इस त्रिभुज का भी हाइपोटेनस क्या होगा? 13 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर्वांगसम है, यानी 13। अगर जो रेड से मैं लिख रहा हूं निकाला हुआ कितना होगा? 13 होगा। चलिए
अब यहां पर ये कह रहा है कि PR 5 है, कहां गया 5, तो ये रहा आपका लंब कितना हो जाएगा 5 है। अगर ये 5 है तो इसमें भी आपका, हाँ तो हमसे क्या पूछा, AB का मान पूछा, तो यानी AB का मान यानी इसका मान क्या होगा, अगर ये 5 है लंब तो इसका भी जो है लंब ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर ये 13 है 5 है तो इसको आप लोग क्या बोलोगे सर 12 होगा। डायरेक्ट इसका राइट आंसर कितना बनेगा 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोनों सर्वांगसम है तो इसके असंगत भुजा बराबर संगत कोण बराबर होती है। आ रही बात, तो यानी कितना आंसर हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा 12 तो PQ भी आपका क्या होगा 12 ही होगा। PQ भी आपका 12, ऑप्शन नंबर कौन सा बी आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ, बहुत बढ़िया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये सवाल आपके सामने एलिगेशन का है, मिक्सचर का। चलिए एलिगेशन इसमें जो है लगेगा, बिल्कुल जैसे लगेगा भाई। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, इस सवाल को पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि 32 रुपए प्रति लीटर कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति लीटर प्राप्त हो सके। बस मिल्क में हमको मिलाना क्या है वाटर, इसका रेट है 32 रुपए। वाटर का रेट, मुझे वाटर उसमें मिलाना है तो वाटर का रेट क्या हो जाएगा, मुफ्त में वाटर आएगी भाई। अब इसको मिलाने के बाद इसका रेट 28 हो जानी चाहिए। किस रेशियो में मिलाएगा, इन दोनों का अंतर 28 यहां लिखेंगे, फिर इन दोनों का अंतर कितना होगा आपका हो जाएगा यानी 4। ये आपका रेशियो बनेगा 7:1। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 7:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बी आपका सही उत्तर बनेगा। बात खत्म भाई। इतना आसान सवाल है एलिगेशन का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये सेशन अच्छा जो लग रहा होगा तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है। किसी को दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं। चलिए अगला सवाल। इस सवाल को पहले दो बार आप ध्यान से पहले पढ़िए। अगर आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इसका आंसर आपको बिल्कुल आसानी से जैसे निकल जाएगा, और इसका आंसर एकदम आपका आसान भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसमें क्या कहा है, पहले इस सवाल को आपको ध्यान से पहले पढ़ना है और उसके बाद इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि आंसर इसका क्या होगा, है ना। पहले इस सवाल को पढ़िए उसके बाद आंसर बताइए। इसमें क्या कहा, इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट देता है। मुझे यहाँ पर ये कह रहा है कि 20% और फिर 25% की 2 लगातार छूट दे रहा। तो अगर यह 20% 25% का लगातार जो छूट है, इसका इक्विवेलेंट छूट क्या होगा, यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब डिस्काउंट आपका हो जाएगा 20 + 25 - 20 × 25 बट्टा 100 बन जाए। ये हो गया ब्रैकेट के बाहर में परसेंटेज। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 × 5 = 100, 5 से ये आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा ये आपका 45 में से घटाएंगे 5, यानी इन दोनों का जो इक्विवेलेंट छूट होगा वह आपका 40%, यानी एकल छूट जो होगा वह 40%। 20% और 25% का जो एकल छूट है वह आपका 40% का होगा। किसी को कोई समस्या कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। अब उसके बाद यहां पर कह रहा है कि स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम है। रिवार्ड पॉइंट कोई स्कीम है स्टोर में,
उस स्टोर में जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवार्ड पॉइंट पे 0.10 रुपए मुफ्त खरीदारी में सक्षम बनाती है। मतलब क्या है, एक रिवार्ड पॉइंट का जो मूल्य है वह कितना है, वह आपका 0.10 रुपया। एक रिवार्ड पॉइंट का जो मूल्य है वह 0.10 रुपया है। तो उसके पास टोटल रिवार्ड कितने हैं, अगर लास्ट में आप यहां पर देखोगे तो 2850 रिवार्ड। तो मुझे बताइएगा 2850 रिवार्ड का जो मूल्य होगा कितना होगा, तो आप ये बोलोगे 2850 इंटू 0.1, इसको हटाओगे 110, तो यानी कितना होगा 285 यहां पर जो है सो मुफ्त मिलेगा। अब यहां पर कह रहा है कि 72,000 रुपए का लैपटॉप है, वह कितने में, मतलब जो है 72,000 रुपए का जो लैपटॉप है और उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, निवल विक्रय क्या होगा। चलिए 72,000 रुपए का जो है सो लैपटॉप है, हमारी बात को ध्यान सुनिएगा, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 72,000 रुपए का जो है लैपटॉप है उस पर जो है 25% और 40% का सक्सेसिव छूट देके एकल छूट कितना वाला 40%, यानी इस पर जो है 40% का छूट देगा, मतलब कितना बेचेगा 60% में बेचेगा, यानी इतना रुपया में वह सेल करेगा। और साथ ही साथ 285 रुपया का और उसको डिस्काउंट मिलेगा, क्यों, क्योंकि रिवार्ड से मिल रहा है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 00 से 00 कटेगा। अब इसको ध्यान से आपको सॉल्व करना है। 6 दूना कितना बनेगा 12, 1 7 42, 1 43, 1 0 यहाँ पर और 1 0 यहाँ पर, और इसमें से 285 आपको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा कितना 11 में से 2 घटाएंगे आपका 9, और ये आपका हो जाएगा 2, यानी 42,915 रुपया उसका क्या होगा, 42,915 जैसे रुपया उस लैपटॉप का कीमत पड़ेगा। यानी उसमें 20 और 25% का सक्सेसिव और यहाँ पर रिवार्ड से छूट देने के बाद ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगी। आपको हमारी बात को एक एक चीज को आप लोगों को ध्यान समझना है, तो तब जाके आपकी बात बनेगी। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल की तरफ। बिल्कुल ये सवाल बड़ी मस्त है, अलजेब्रा का सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप समय पे नहीं लिख पा रहे हो तो वीडियो को रोक के आप लिख लीजिए, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप लास्ट में नोट कर लीजिएगा। आपके सामने ऑप्शन है, अपने हिसाब से, यानी ऑनलाइन में एक चीज वही मतलब आपके लिए सुविधा है कि अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। अगर आप चाहो हमको रोकना चाहो तो रोक के भी पढ़ लो, वीडियो को रोकना चाहो तो रोक के भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर हमें अपने हिसाब से आप नचा सकते हो, है ना। चलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि x का मान है 3 और y का मान है -4। x का मान दे रखा है आपका 3 और y का मान है -4। अब आपसे पूछा क्या है 64x³ 64x³ प्लस में कितना है 38 x² प्लस आपका है 20। हम इधर इसलिए नजर दे रहे हैं कि क्वेश्चन मेरे सामने है और आपको यहां पर जो है सो मतलब जैसे नजर आ रहा होगा। उसके बाद है 20xy² और प्लस में y³। इसका मान आपसे पूछा है मेरे भाई क्या होगा जब x का मान 3 हो और y का मान -4।
मेरे हिसाब से आप इसमें क्या कीजिए कि यह किसी फॉर्मूला पर आपका नहीं बैठेगा। अगर फॉर्मूला पर बैठ भी रहा है तो एक बार एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर ये फिर अतिरिक्त आपको जोड़ना घटाना पड़ेगा, तब जाके फॉर्मूला पर आप बैठाओगे। उससे अच्छा है कि इसका मान ही आप जैसे रख दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही तो करना पड़ेगा। चलिए अगर यहां बात करूं 64, तो यानी 64 का मल्टीप्लाई यानी x का मान 3, 3 का क्यूब 27, बात खत्म है। प्लस हो गया 38 है तो यहां पर लिख देते हैं 38 इंटू एक्स का मान 3, 3 का स्क्वायर 9 और y का मान 4 यानी 9 चौक 36 माइनस 36 बनेगा। तो क्या मैं ये माइनस उठा के यहां पर लास्ट में कर देंगे। चलिए प्लस में 20 है तो यहां पर 20 जो है रखिए, x का मान कितना आपका 3 और y का मान है -4, -4 का स्क्वायर बनेगा प्लस 16 इंटू 3 क्या बनेगा 48 और प्लस y का क्यूब यानी -64 यानी y का मान -4 क्यूब -64। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको आंसर दे देना है। चलिए अगर मैं इकाई अंक देखूं तो 2 में इकाई अंक सेम है, 2 में इकाई यानी 3 में इकाई अंक आपका सेम है तो इकाई अंक पे नहीं बनेगा। सबसे पहले इसके बीच का मल्टीपल है, ये हो जाएगा 7 चौक 28 आपका कितना हो जाएगा 2, 7 छक 42 और 4 दूना 8 कितना होगा यानी 42 8 50 और 2 52 यानी 5 6 दूना 12 5 17 ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 8 छक 48 8 छक 48 कैरी हो जाएगा आपका जो है सो 4 8 त्रिक 24 और 6 त्रिक 18। अगर 18 में 24 जोड़ेंगे है ना, 18 में 24 जोड़ेंगे तो 24 और 20 कितना बनेगा 44 यानी 42 और कितना हो जाएगा 4 46 कैरी आपका हो जाएगा 4 3 3 9 4 13 कितना बना 1368 आपका कितना हो गया भाई 1368 आपका हो गया। तो किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। आप देखिए प्लस में 48 इंटू 20 कितना बनेगा 960 और ये -64, बात खत्म। प्लस वाले को एक साथ कर दीजिए, इसको जोड़िए 8 6 और 2 8 17 और 9 कितना बनेगा 26 माइनस इसमें से कितना ये माइनस वाले योग साथ 8 4 12 6 6 12 1 13 आपका हो गया। और उसके बाद जो है सो 14, इसको घटाएंगे 8 में से 2 घटाएंगे 6 और ये हो जाएगा 5 कितना बनेगा 1256। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा डी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। इस सवाल का राइट आंसर बनेगा डी 1256। हमें जैसे लगता है अगर फॉर्मूला अगर लगाना चाहो तो इसमें आपको एक बार एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर जोड़ना घटाना पड़ जाएगा, तो फिर लास्ट में उसमें तो मल्टीप्लाई तो करना ही होगा, लास्ट में उसमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने इसी को इससे मतलब थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश किया। आ जाइए अगला सवाल। चलिए इस सवाल को सॉल्व करके बताइए। ये सवाल है सिंप्लीफिकेशन का ही है और एकदम आसान है भाई। आपको पता होगा बोर्ड मास का नियम। सबसे पहले किसकी होती है ऑफ की, तब उसके बाद भाग का, तब उसके बाद गुना का, उसके बाद तब जोड़ का, तब घटाव का। सबसे पहले किसकी क्रिया होगी तो यहां पर आप देखो आपका क्या पूर्णांक में है तो उसको आप लिखोगे क्या 5 चौक 20 4 24/5। भाग है तो भाग ही रखना पड़ेगा, उसके आगे ऑफ है तो ऑफ को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 3/5 ऑफ 5 पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3/5 ऑफ 5 यानी ऑफ का मतलब होता है इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो 5 से 5 कटे कितना आएगा 3, कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए प्लस क्या है आपके सामने जो है सो 4/5 इंटू 3/10 मल्टीप्लाई करिए 12 बट्टा कितना हो जाएगा 50, 4 तिया 12 और ये 10 बट्टा यानी 50 कितना हो जाएगा 12/50।
50 हो जाएगा और ये -1/5 हो गया, बात खत्म है। अब इसमें 3 से भाग जो है सो लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 8/5 हो जाएगा, 8/5 प्लस में हो जाएगा ये 6/25 और ये -1/5। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा ये पहले बताओ। 8/5 में से 1/5 घटाएंगे तो ये बनेगा 7/5 प्लस में 6/25 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर एलसीएम आप लोगे 25 तो यानी 7×5 = 35 प्लस आपका 6 कितना बनेगा 41/25। 41/25 क्या ऑप्शन में है तो नहीं है, तो एक बार भाग लगेगा, कितना हो जाएगा आपका 1 और ये 15 यानी 1 16/25 का आंसर। 1 सही 16/25 आपका आंसर, 1 सही 16/25 ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द राइट आंसर। इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई समस्या, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल ये रहे आपके सामने, इसको सॉल्व करके बताइए मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा। मेरे साथियों इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। यहां पर क्या कह रहा है, इस सवाल को पहले पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए क्या होगा। इसमें ये कह रहा है कि एक दुकानदार 1 केजी बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का यूज करता है। तो अगर 1 केजी बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का यूज करता है तो वहां पर लाभ कितने का बताइए। 1000 ग्राम के स्थान पर वह 940 ग्राम सामान देता है, तो यहां से परसेंट प्रॉफिट की बात करूं तो कितना बनेगा, तो भाई कितने का जैसे लाभ हो रहा है, तो आप बोलोगे 60 ग्राम का लाभ। तो लाभ अगर वजन में हो तो कितना वस्तु दिया उस पर जो है निकाली जाती है। तो वह 1000 के स्थान पर 940 ग्राम दिया, यानी 940, 1 0 से 1 0 यानी कि क्या हो जाएगा, यानी 3/47 आपका यहाँ पर उसको लाभ हो रहा है। लाभ का मतलब हो गया प्रॉफिट, यानी 3/47 उसको लाभ हो रहा है, यानी कि 47 रुपए की वस्तु है और उसको 3 का लाभ लेकर 50 में बेच रहा है, यानी ये सीपी हो गया और ये उसका एसपी हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहला तो लाभ यहां पर। दूसरा जो है सो लाभ क्या हो रहा है कि वह माल पर अब कर रहा है कि 4% का लाभ ले रहा है, यानी 4% का लाभ 1/25, यानी कि 25 की वस्तु है, 1 का लाभ लेकर 26 में बेच रहा है। अब उसका पूछ रहा है वास्तविक लाभ क्या, वास्तविक लाभ। अब देखो कटेगा बिल्कुल, 25 से कटेंगे 25 दूना, तो यानी आपका 47 की वस्तु 52 में बेच रहा है, उसको लाभ कितने का हो रहा था, आप बोलोगे सर 5 का लाभ। कहां से, तो 47 से 100% पे कितना, यही आपका पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 500/47, कितना 500/47। अब आपको भाग लगाना है और इसका आंसर देना है। क्या आंसर होगा जल्दी से। तो अगर मैं इसमें भाग जो है लगाऊं तो कितना हो जाएगा 500 में, अगर 47 से भाग लगाऊं तो 1/47 कितना हो जाएगा आपका 3, और ये कटेगा, 1 0 उतरेगा, यहां भी 0, 1 0 और उतरेगा, यानी 1 यहां पर हो गया। चलिए दशमलव आएंगे तो 1 0। अब ये कितना से जो लगेगा बताइएगा, अब इसमें कितना से जो है सो लगेगा, यानी अगर मैं 6 चौक 24, यानी अगर मैं जो है सो लगा दूं यहाँ पर 6, यानी 7 6 के 42 28, यानी कि लगभग कितना आ जाएगा 10.6, यानी ऑप्शन को देख लीजिए 10.6, अगला है आपका 4, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका कौन सा, डी आपका राइट आंसर। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पर इसको भाग लगाने की कोशिश की लेकिन आधे में आंसर निकल गया। चलिए
बात समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल की तरफ। और ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये सवाल बहुत ही मस्त सवाल है। इस सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताना इस सवाल का आंसर क्या होगा। बड़ी मस्त सवाल है भाई। किसका है? ट्रिगोनोमेट्री का है। इसमें आपका फॉर्मूला पर ये बनने वाला, फॉर्मूला पर ये सवाल बनने वाला है। क्या कर रहा है, यानी cos 36 प्लस a इंटू cos 36 माइनस a। तो यहां पर इसका फॉर्मूला आपका जो होता क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, ये आपका होता है, ये आपका होता है cos स्क्वायर a माइनस माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर आपके सामने ये सवाल है, क्या है यहां पर है कि आपका जो है सो cos a, मतलब यहां पर है cos, यहां पर है cos 36 प्लस a इंटू, उसके बाद है आपका जो है सो cos 36 माइनस ए, ये है, और ये प्लस है। उसके बाद है आपका cos 54 प्लस ए, यानी cos 54 प्लस ए इंटू cos 54 माइनस ए। तो क्या यह cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में है कि नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल है। तो cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता क्या? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। तो यहां से अगर मैं बात करूं ये, तो ये क्या हो जाएगा, a का मान हो गया आपका 36 और b का मान हो गया ये। तो यहां पर आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 36 डिग्री और ये माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया इसका आप प्लस। अब ये कितना हो जाएगा आपका, तो cos स्क्वायर 54 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। बात खत्म। अगर आप ध्यान से यहां पर ये देखिए, cos स्क्वायर 36 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 54 डिग्री और ये माइनस साइन है, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब यहां पर देखिए cos cos सेम है, अगर दोनों एंगल को जोड़िएगा तो 90 आ रहा है, यानी 36 प्लस 54 90 आ रहा है। तो अगर जो ही दोनों एंगल का सम जैसे 90 आ जाता है, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी इक्वल टू आपका 1। और आपको मैं यहां पर ये बता दूं, अगर एंगल ए प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री है तो यहां पर आपका होगा क्या, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी बराबर 1 या साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1। किस कंडीशन में? जब एंगल ए प्लस बी का मान 90 डिग्री हो तब ये होता है। तो आपका होना जाएगा -2 साइन स्क्वायर ए। अब आपका सामने ये भी फॉर्मूला है, ये होता है cos 2a का। किसके बराबर होगा? ये इक्वल टू होता है cos 2a। ये आपका होता है cos 2a। आपका यही आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? cos 2a, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। इस सवाल का राइट आंसर बन जाएगा डी। तो मुझे बताइए सवाल समझ में आ गया होगा? बिल्कुल आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इस सेशन का, इस क्लास का सबसे बेस्ट सवाल था आपका ये। इसमें आपको फॉर्मूला याद होता तभी ये सवाल बन पाता, अन्यथा ये सवाल आप लोगों से नहीं बन पाता, है ना। ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। तो आप लोग यहाँ पर जो है सो बार बार कहते हो कि मतलब जो है ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू पुटिंग आती है। अरे वैल्यू पुटिंग नहीं, बेसिक पर भी आती है, फॉर्मूला बेस्ड जो है सो क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको ट्रिगोनोमेट्री का पूरा नॉलेज होनी चाहिए। कब क्या किस समय आ जाएगा कभी किसी को नहीं पता। अगर यह फॉर्मूला नहीं पता होता ये सवाल आपसे नहीं होता, बनता ही नहीं, क्योंकि सवाल फॉर्मूला बेस्ड था। आ रही बात? चलिए, तो हमें यह उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसमें आपका यहाँ पर इस सेशन में आपको अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा।
इस सेशन के लास्ट में आपको कमेंट जरूर करना है, आपका विचार क्या वो भी आप रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों जो भी आपके संबंध में है वो सब अगर कंपटीशन यानी एसएससी रेलवे और ये सब में अपना नौकरी लेना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट रिवीजन क्लास यहाँ पर उनके साथ ये सेशन साझा कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जस्ट नोटिफिकेशन बजा दीजिएगा, ऑल पर कीजिएगा ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गढ़ ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है, वहां पर आपको समय समय पे क्लासेस मिलती रहेगी और पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। तो आइए हम लोग आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। एक नई जोश, एक नए उमंग, एक नए उत्साह के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।